अब तो कोई महीने का कोर्स करता है, कोई 15 दिन का कोर्स करता है, कोई 6 महीने का करता है। और जबकि मेरे को एस्ट्रोलॉजी समझने में, अगर मैं 45 साल से कर रहा हूँ, तो मेरे को एस्ट्रोलॉजी समझने में 25 साल लग गए। जो भी इंसान इन सितारों की चाल, इन नक्षत्रों की चाल, इन घरों की चाल, इन ग्रहों की चाल को समझ जाता है, बेटा वो सही मायने में ज्योतिषी कहलाने का हकदार है। और मैं ऐसे ही ज्योतिषी अब तैयार करूंगा जो इस साइंस को जानते हों, और वो एस्ट्रो के साइंटिस्ट। गुरुदेव, दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष को आप साइंस मानते हैं और ऐप का नाम भी एस्ट्रो साइंस है। तो ज्योतिष को साइंस मानने के पीछे क्या कारण है? पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि लोग इसे अंधविश्वास क्यों बोलते हैं। पहले ज्योतिष में बहुत बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे, तो हर चीज का तर्क, लॉजिक उनके पास होता था। तो एक आम इंसान बड़ी आसानी से समझ आ जाता था कि हाँ, यही रीजन है। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके ये जो 1300 साल की हमारी गुलामी रही, इसके अंदर जहां हमारा विज्ञान मिट गया, किताबें चले गई, ग्रंथ चले गए, तो बचा खुचा ज्योतिष बचा। अब उसको जिन्होंने पढ़ा, पढ़ के वो विद्वान कहलाए, और सिखाने के नाम पर वो सिखा तो रहे हैं, लेकिन वो क्या सिखा रहे हैं उसका तर्क उनके पास नहीं है। उनका तर्क उनके पास नहीं है, सिखाने वालों के पास भी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो जो एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है ना, रट्टाफिकेशन, यानी सिर्फ रटाया जा रहा है, सिर्फ रटाया जा रहा है, उसके पीछे के आधार नहीं बताए जा रहे, उसके पीछे के लॉजिक नहीं है। उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो सीख सीख के पनीरी निकली भी, उनके पास में अगर तर्क मांगो तो उनके पास तर्क नहीं है, उसका रीजन नहीं है। वो कहते नहीं, इस राशि, इस नक्षत्र में बैठा ये ग्रह ये ऐसा ही करता है। तो ये तो एक फिक्स चाल हो गई। अब फिक्स चाल के हिसाब से साइंस नहीं चला करती। साइंस साइंस का मतलब हर वक्त कुछ ना कुछ नया बन जाना, कुछ ना कुछ नया निकल आना, कोई भी नई चीज जुड़ते ही उसकी तासीरों का बदल जाना, ये साइंस होती है। तो इस तरह से जब लोगों को सेटिस्फैक्टरी जवाब ना मिलने के कारण, और एक रटी रटाई हमारे विद्वानों की भाषा होने के कारण, इसको बाद में फिर अंधविश्वास बोला गया। क्योंकि जब प्रेडिक्शन करते हैं तो सच नहीं निकलती कई बार, इधर ये भी हो गया। और आजकल तो मैं एक शब्द इस्तेमाल करूंगा जो लाल किताब पर ही है, कि आवा ही उत गया है। आवा उत जाना यानी कि सब कुछ गलत होना। ठीक है। अब तो कोई महीने का कोर्स करता है, कोई 15 दिन का कोर्स करता है, कोई 6 महीने का करता है। और जबकि मेरे को एस्ट्रोलॉजी समझने में, अगर मैं 45 साल से कर रहा हूं, तो मेरे को एस्ट्रोलॉजी समझने में 25 साल लग गए थे। है ना। और रिसर्च मेरी तब भी थी। अगर रिसर्च ना करता तो शायद अभी भी ना समझ पाता। करते करते जब इसको आज से 20 साल पहले मैंने समझा कि नहीं, ये 100% वही साइंस है कि एक के साथ दूसरी चीज जब मिला दो तो ये एक तीसरी चीज नहीं बन जाती है। वहां से सिर्फ इसी एक पॉइंट को पकड़ के जब मैंने ये काम करना शुरू किया, और ये करते करते आज वो दिन है कि मुझे एक एक हिस्से का ये पता है कि कौन सा ग्रह वहीं पर, मान लीजिए कोई ग्रह 5वें घर के अंदर ही बैठा है, तो अकेली उसकी तासीर नहीं हो सकती। अगर उस वक्त में चंद्रमा 9वें घर में बैठ गया तो उसकी तासीर अलग होगी। 11वें घर में मंगल बैठ गया, उसकी तासीर अलग हो जाएगी। और इसी तरह से अगर मैं देखूं इस कॉम्बिनेशनों को मिला करके, तो ये सैकड़ों तरह के तो कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। ठीक है। तो हर चीज की प्रेडिक्शन अलग हो जाती है, हर चीज की प्रेडिक्शन। तो ये 100% साइंस है। लेकिन जब कोई इस साइंस को पूरा समझ जाए तभी ही ये जवाब दे सकता है, तभी वो ज्ञान पाकर के दूसरों को ज्ञान देने के काबिल हो सकता है। रटे रटाए को आगे पढ़ाना, मैं तो इसे मूर्खता मानता हूं। समझ गए। अब कोई ऐसा मास्टर है ही नहीं कि जो इस तरह के तर्क देकर के हर किसी को सिखा सके, पढ़ा सके, बता सके। तो इसीलिए मैंने ये बीड़ा अपने ऊपर लिया है। और ये आप देखिए कि ये जो हमने
जो निकाला भी है, इसके अंदर साफ तौर पे हमने लिखा है ज्योतिष विज्ञान। इसके अंदर हमने साफ तौर पे लिखा है कि ज्योतिष विज्ञान, यहाँ फिर हमने ज्योतिष विज्ञान की परिभाषा दी। ये विज्ञान है और ये बिल्कुल कोई पराविद्या तो है ये, लेकिन ये कोई जादूगरी नहीं है। और जो भी इंसान इन सितारों की चाल, इन नक्षत्रों की चाल, इन घरों की चाल, इन ग्रहों की चाल को समझ जाता है, बेटा वो सही मायने में ज्योतिषी कहलाने का हकदार है। और मैं ऐसे ही ज्योतिषी अब तैयार करूंगा जो इस साइंस को जानते हों, और वो एस्ट्रो के साइंटिस्ट, समझ गए, एस्ट्रोलॉजी के साइंटिस्ट, ठीक है। इससे सही मायने में चाहे कोई पेड़ पौधा है, चाहे कोई धरती पर कोई जानवर है, चाहे कोई इंसान है, इनके बारे में सब कुछ प्रेडिक्ट किया जा सकता है और बिल्कुल सटीकता से प्रेडिक्ट किया जा सकता है। और जो सटीकता से प्रेडिक्ट करने के लिए एक एस्ट्रोलॉजर का सच में एस्ट्रोलॉजर होना बहुत ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजर मतलब कि ग्रहों की साइंस जानने वाला, वो एस्ट्रोलॉजर बनेगा। तो इसीलिए ये 100% साइंस है और सिर्फ साइंस है।